दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे एंजल वन पर पहला शेयर किस तरीके से बाय करते हैं और उसे किस तरीके से सेल करते हैं। दोस्तों अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको डिटेल में सिखाता हूं कि एंजल वन पर किस तरीके से शेयर बाय करना है और उसे सेल करना है। तो एंजल वन पर शेयर बाय करने के लिए सबसे पहले एंजल वन पे डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा। तो जब आप ओपन कर लेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। यहाँ पर देखिए कोई भी शेयर बाय करने से पहले सबसे पहले इसमें पैसा ऐड करना होता है। तो पैसा ऐड करने के लिए यहाँ पर देखिए अकाउंट का सेक्शन है। अकाउंट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऐड फंड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए अमाउंट पूछेगा कि कितना पैसा ऐड करना चाहते हैं। तो जैसे एग्जांपल मानिए कि मैं यहाँ पे 100 रुपये ऐड करना चाहता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए फोन पे, गूगल पे, यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग जिससे भी चाहें ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मानिए कि मैं फोन पे से ऐड करता हूँ। उसके बाद आप आ जाएंगे फोन पे में और अपना यूपीआई आईडी डाल करके डन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एंजल वन लिमिटेड में 100 रुपया सक्सेसफुल ऐड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन हो गया है और 100 रुपया हमारे बैंक से कट हो जाएगा और यहाँ पे 100 रुपया ऐड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 100 रुपया ऐड हो गया। तो जो भी फंड आप ऐड करेंगे वो पैसा यहीं पे शो करेगा। तो जितना चाहें यहाँ पे ऐड कर लेंगे। उसके बाद जब आप इसमें पैसा ऐड कर लेंगे तो शेयर कैसे बाय करेंगे। तो शेयर बाय करने से पहले यहाँ पर देखिए इसके होम पेज पे ही काफ़ी सारा सेक्शन आता है। आप चाहें तो यहाँ पे कुछ शेयर दिखता है, आप इनको भी बाय कर सकते हैं। नहीं तो सीधा यहाँ पर देखिए सर्च बटन दिखता है। कभी भी आप सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। अब सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंपनी का नाम सर्च करेंगे कि आप किस कंपनी का शेयर बाय करना चाहते हैं। शेयर बाय करने से पहले मैं आपको दो चीज़ बताना चाहूँगा कि किसी भी कंपनी का आप शेयर बाय करने से पहले आपको ये देखना है कि ये कंपनी मार्केट में कितना समय तक रहेगा। ऐसा ना हो कि हम आज कंपनी का शेयर बाय करते हैं और 2 साल 3 साल बाद अगर कंपनी बंद हो जाता है तो हमारा पैसा डूब जाएगा। तो आपको ऐसा बड़ा बड़ा कंपनी में पैसा लगाना है जो कि हमेशा रहे, हमारा पैसा बढ़े। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे पीएनबी बैंक का शेयर बाय करना चाहता हूँ क्योंकि ये सिर्फ 100 रुपये का है, सस्ता है। तो मैं यहाँ पे इसलिए इसको बाय करूँगा। आप जब बाय करें तो बड़ी बड़ी कंपनी में पैसा लगाएं ताकि कंपनी डूबे ना। अगर आप कहेंगे तो कुछ कंपनी मैं आपको सजेस्ट करूँगा। वैसे मैं सजेस्ट करने वाला कोई नहीं होता हूँ, आप खुद से रिसर्च करें। लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं अपने नॉलेज के आधार पर मैं आपको बताऊँगा कि आप इन कंपनी में पैसा लगा सकते हैं जिसमें मैं खुद भी लगाया हूँ। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल आज मैं पीएनबी बैंक का शेयर बाय करके दिखाता हूँ। किसी भी कंपनी का शेयर बाय करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर देखिए इसका करंट प्राइस ये है 110 रुपया 83 पैसे पे चल रहा है। यहाँ पर देखिए आज का ये रेशियो है। आज मार्केट ओपन हुआ तो 111 रुपया 30 पैसे पे ओपन हुआ और 110 पे आ गया है। मतलब आज के दिन ये इसका शेयर प्राइस गिरा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको बायर दिखेंगे कि कितने इसमें बायर हैं और कितने सेलर हैं। तो बायर में देखिए ये क्वांटिटी है। कोई अभी अभी 777 शेयर खरीदा है, कोई 13,157 शेयर खरीदा है, कोई 2377 शेयर खरीदा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं। और बेचने वालों का भी लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। कोई अभी अभी 189 शेयर बेच दिया। तो कैसे बेचेंगे मैं आपको अभी दिखाता हूँ। इतना कोई बेचा है, कोई इतना बेचा है। तो आप भी खरीद सकते हैं और जब पैसों का जरूरत हो इसे बेच सकते हैं। तो यहाँ पे इस कंपनी का शेयर को खरीदने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आएगा बाय का। बाय पर क्लिक करेंगे। अब बाय पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन आएगा। सबसे पहले इसका करंट प्राइस और यहाँ पे डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब होता है कि इसको बाय करते हैं तो जब आप बेचना चाहें तब तक ये आपके पास पड़ा रहेगा। वहीं इंट्राडे 1 दिन के लिए होता है, मतलब आज सुबह खरीदो और शाम को बेच दो। जो 2 रुपया 4 रुपया का प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस होगा तो यही होता है। लेकिन अगर आप शेयर बाय करते हैं तो डिलीवरी में आपको बाय करना है। यहाँ पे लेटर का भी सेक्शन है। आप उधार में भी शेयर बाय कर सकते हैं, लेकिन उधार आपको बाय नहीं करना है। आपके पास पैसा है और जितना पैसा है उसी का बाय करना है। तो यहाँ डिलीवरी में ही मैं इसको रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमसे नंबर ऑफ क्वांटिटी पूछेगा, कितना शेयर बाय करना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये आपके बजट के ऊपर है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि मैं 2 शेयर बाय करना चाहता हूँ। आप यहाँ पे 2, 20, 200, 500, 1000 यहाँ पे लाखों शेयर लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। तो ये आपके बजट के ऊपर है। तो मैं सिर्फ 2 शेयर बाय करूंगा। 2 शेयर का कीमत यहाँ पर देखिए 221 रुपया 64 पैसा लगेगा और हमारे पास इतना पैसा है। शेयर बाय करने पर कुछ चार्ज लगता है। तो यहाँ चार्ज वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपना चार्ज देख सकते हैं कि शेयर हम बाय करते हैं तो इतना तो एक्सटर्नल चार्ज है, इतना टैक्स लगेगा, तो टोटल चार्ज इतना लगता है और इतना ये टोटल चार्ज लग करके इतना रुपया देना होगा मेरे को 2 शेयर बाय करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 सेक्शन आता है लिमिट का। अगर आप चाहें तो लिमिट लगा सकते हैं। तो लिमिट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि 110 रुपया 77 पैसा चल रहा है तो मैं इसको कम कर दूंगा, 110 कर दूंगा। तो जब ये प्राइस गिर करके 110 पे आएगा, लिमिट लगा दूंगा तो उतना में ये बाय हो जाएगा जब ये गिर करके आएगा तब। लेकिन अगर यहाँ मार्केट में चूज करता हूँ तो जो भी मार्केट का प्राइस है, मार्केट में जो भी मार्केट का प्राइस रहेगा उसी पे बाय हो जाएगा तुरंत के तुरंत। और अगर आप चाहें तो लिमिट लगाना चाहें तो मैं यहाँ मार्केट ही रहने देता हूँ। उसके बाद प्लेस बाय ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। प्लेस बाय ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा ऑर्डर 7 के साथ बाय हो गया और जब मार्केट प्राइस पे बाय करते हैं तो ये 7 के साथ बाय हो जाता है और लिमिट लगाते हैं तो आधे घंटे 1 घंटे बाद जब वो प्राइस टच करेगा तब बाय होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा शेयर सक्सेसफुल बाय हो गया है
जब ये बाय हो जाता है तो आज के दिन ये ऑर्डर वाले सेक्शन में शो करता है। तो आज के दिन ऑर्डर वाले सेक्शन में शो होगा और अगले दिन 24 घंटे बाद ये आपके पोर्टफोलियो में शो होगा। तो जैसे मान लीजिए कि अब आप कभी भी एंजल वन को कट कर देते हैं और फिर से आप अगले दिन देखें कि मेरा शेयर कितना प्रॉफिट दिया है या फिर लॉस दिया है, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पे अब आप इसके होम पेज पे आएंगे तो यहाँ पे पोर्टफोलियो का सेक्शन दिखेगा। जस्ट आपको पोर्टफोलियो पर क्लिक करना है। अब पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखेगा इक्विटी। तो इक्विटी में जो भी प्रॉफिट होगा वो यहाँ पे शो करेगा। 6% का यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट मिला है। इस आंख वाले आइकन पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे प्रॉफिट देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये मेरा आज का प्रॉफिट है जो कि 3500 रुपये का, मेरा 3600 रुपये का प्रॉफिट है। तो मैं तो काफ़ी सारा शेयर बाय किया हूँ। तो जब आप भी धीरे धीरे शेयर बाय करेंगे, 2 आज बाय किए, 2 कल बाय करेंगे, फिर 2 महीना बाद किसी और कंपनी का बाय करेंगे, तो बाय करने से पहले थोड़ा रिसर्च भी आपको करना चाहिए कि कौन सा कंपनी है, कितना प्रॉफिट कर रही है, कितना पैसा कमा रही है, कितने इनके पास एम्प्लॉय हैं। तो ये सभी चीज़ें देख करके आपको समझ करके ही बाय करना है। तो यहाँ पे आप अपना पूरा का पूरा प्रॉफिट देख सकते हैं। इक्विटी पर क्लिक करेंगे तो जितना भी शेयर आपके पास पड़ा होगा उन सभी शेयर का लिस्ट देख सकते हैं। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि मेरे को किसी भी कंपनी का शेयर बेचना है, मैं खरीदा हूं और 1 साल 2 साल बाद मेरे को पैसों का जरूरत हो, तो कैसे बेचेंगे? तो देखिए, जो भी कंपनी आप बाय किए हैं उसको जब आप बाय करेंगे और उसी दिन सेम डे बेचते हैं तो यहाँ पे टी पिन का जरूरत नहीं पड़ता है। और अगले दिन बेचेंगे, 24 घंटे के बाद कभी भी बेचेंगे तो यहाँ पे टी पिन बनाना होता है। तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा कि टी पिन कैसे बनाएं एंजल वन में, तो आपको वीडियो मिल जाएगा, आप देख लेंगे, टी पिन बना लेंगे, काफ़ी ईजी है। उसके बाद किसी भी कंपनी का शेयर बेचने के लिए, जैसे मान लीजिए कि मैं पीएनबी बैंक का शेयर बाय किया हूं और इसी का शेयर बेचूंगा, तो मैं पीएनबी पर क्लिक करता हूं। अब पीएनबी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका करंट प्राइस आ जाएगा और यहाँ पे सभी डिटेल आ जाएगा। आपके पास पीएनबी बैंक का कितना शेयर है वो यहाँ पे दिखेगा। तो मेरे पास 273 शेयर मेरे पास पड़ा हुआ है, तो इसमें से बेचना चाहते हैं तो यहाँ सेल पर क्लिक करेंगे। अब सेल पर क्लिक करेंगे तो ये हमसे पूछेगा कि कितना शेयर बेचेंगे। तो जितने पैसों का जरूरत हो, ये जरूरी नहीं है कि सारा बेचना है, तो मैं सिर्फ 1 शेयर बेचूंगा। तो जो भी करंट प्राइस होगा वो यहाँ पे शो करेगा। 1 शेयर मैं बेचूंगा, मेरे पास इतना शेयर है। तो लिमिट लगाना चाहें तो यहाँ पे लिमिट लगा सकते हैं। मार्केट प्राइस चूज करते हैं तो जो भी मार्केट का प्राइस है उसी पे सेल हो जाएगा। तो मैं मार्केट प्राइस की रहने देता हूँ। उसके बाद जस्ट यहाँ प्लेस सेल ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। प्लेस सेल ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमसे बोल रहा है कि टी पिन से आपको वेरीफाई करना होगा। तो जस्ट यहाँ प्रोसीड। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमसे टी पिन मांगेगा, तो जो भी आप 6 अंक का टी पिन बनाए हैं उसको यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। ये वेरीफाई करता है कि शेयर आप ही बेच रहे हैं, ऐसा ना हो कि आपका फ़ोन किसी दूसरे के हाथ में जाए और कोई सेल कर दे। तो यहाँ पे एक ओटीपी आया है, ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे। तो ओटीपी को यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारा शेयर सक्सेसफुल सेल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब आप कभी भी उसे देखने के लिए ऑर्डर वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑर्डर में ही शो करेगा। तो यहाँ पर देखिए ये ऑर्डर में शो कर रहा है। उसके बाद जो भी इसका पैसा है उसे बैंक में लेने के लिए अकाउंट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहीं पे वो बैलेंस शो करता है। तो यहाँ पर देखिए जो भी पैसा होगा वो इसी में जुड़ जाएगा, एक ही में जुड़ जाता है। उसके बाद इसको विड्रॉल करने के लिए विड्रॉल पर क्लिक करेंगे। विड्रॉल पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछेगा कि आप कितना पैसा निकालना चाहते हैं। तो ये वॉलेट में ऐड रहता है, जो भी निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे बैलेंस शो करेगा, यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद प्रोसेड पर क्लिक करेंगे। प्रोसेड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी बैंक होगा उसी में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। और एक से ज़्यादा बैंक है तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि किस बैंक में आप पैसा लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रोसेड पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से जो भी पैसा है इसे आप अपने बैंक में भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये तरीका है। इस तरीके से अब आप एंजल वन पर किसी भी कंपनी का शेयर बाय कर सकते हैं और जब भी बेचना हो उसे बेच करके अपना प्रॉफिट अपने बैंक में भी ले सकते हैं।